गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीआईपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। 7, 8, 9 जून का करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? आंसर है 5 जून को। दोस्तों, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम है बायोडायवर्सिटी। दोस्तों, अगर होस्ट कंट्री की बात करें तो भारत 2018 में इसकी होस्टिंग की थी। वहीं 2020 में होस्ट कंट्री कोलंबिया है। 1 जून की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। वहीं 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आंसर है मानुषी छिल्लर। दोस्तों, ये हरियाणा से हैं और 2017 में ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? आंसर है पंजाब। दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों का मनोबल बढ़ाना और जागरूकता फैलाना है। पंजाब की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। दोस्तों, चंडीगढ़ से याद आया कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर चंडीगढ़ ही है। और वहीं केरोसिन मुक्त जिले की बात करें तो गांधीनगर है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता? आंसर है कृतिका पांडे। ये भारतीय हैं और इनको ये प्राइज इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स पर दिया गया। दोस्तों, अगर इस प्राइज के बारे में बात करें तो ये प्राइज 5 रीजन में दिया जाता है, जिसमें कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए दिया गया और 4 रीजन और हैं, जो कि हैं अफ्रीका, कनाडा, कैरेबियन और पैसिफिक। दोस्तों, अगर और सब ऑप्शन के बारे में ध्यान दें तो किरण मजूमदार शाह, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का हायर सिविलियन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया। यहीं रुचिका तोमर की बात करें तो ये पेन हेमिंगवे अवार्ड पाने वाली। वहीं रुचिका तोमर की बात करें तो इन्हें पेन हेमिंगवे अवार्ड इनकी डेब्यू उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए दिया गया। और पायल जहांगीर की बात करें तो बिल एंड बेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इन्हें चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य पुलिस की पहल है? आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस अभियान के तहत लोगों को म्यूजिक और योगा थेरेपी दी जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित किया गया और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ ही बना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को और इस साल की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आप थीम भी जरूर याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, ये बना है केरल। हाल ही में केरल ने के फोन नाम की ब्रॉडबैंड परियोजना शुरू की है, जिसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। केरल के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जहां पर भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और भारत का पहला सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में ही किया गया। कुछ और भी फैक्ट जानते हैं। कृषि भूमि को लीज पे देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। वहीं जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मेघालय है। दोस्तों, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो दोस्तों, ये सब भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर #I commit पहल किसने शुरू किया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
अर्थात 5 जून को #I कमिट पहल किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये शुरू किया RK सिंह ने। RK सिंह हमारे विद्युत मंत्री हैं जिनका क्षेत्र आरा बिहार है। दोस्तों यह पहल ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर है नगर वन शहरी वन। दोस्तों अगर सारे ऑप्शन को ध्यान दें तो सारे ऑप्शन किसी न किसी राज्य की हरियाली को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से ही शुरू किए गए हैं। जैसे सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ये पश्चिम बंगाल की पहल है और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख पेड़ लगाए गए। और एक छात्र एक वृक्ष हरियाणा राज्य की पहल है और स्कूली बच्चों को द्वारा 1-1 पेड़ लगाए गए। और वहीं पौधागिरी मध्य प्रदेश की है, हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, वुमेन एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? भारत करेगा। 1979 के बाद भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा, जिसकी पुष्टि AFC ने दिया, अर्थात AFC एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया। मेंबर कंट्री हैं 47 और अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। अदर ऑप्शन पे ध्यान दें तो 2021 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। और कतर की बात करें तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मेल कतर में होगा। और न्यूजीलैंड में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन 2021 न्यूजीलैंड में होगा। दोस्तों भारत जो है महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी के साथ साथ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप मेल 2023 की भी मेजबानी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है HDFC बैंक ने। इस अभियान के तहत बैंक के ग्राहकों को बड़े उपकरण खरीदने के लिए कई सारे ऑफर्स की पेशकश की गई है, जिसमें नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की सुविधा दी गई है। HDFC के बारे में बात करें तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1994 में की गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और MD हैं आदित्यपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्ब्स लिस्ट 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की टॉप 100 सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है काइली जेनर। दोस्तों ये अमेरिका से हैं। अदर ऑप्शन पे ध्यान दें तो केन वेस्ट भी अमेरिका से हैं जो कि दूसरे स्थान पे हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं जो कि तीसरे स्थान पे हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर हैं, लेकिन अगर इस लिस्ट में बात करें तो ये 52वें पोजीशन पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। किस देश में स्थित अंबरनाया नदी में लगभग 20,000 टन तेल रिसाव के कारण इमरजेंसी की घोषणा की गई है? दोस्तों ये इमरजेंसी की घोषणा रूस ने की है। रूस की बात करें दोस्तों तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रूबल। PM है मिथाइल मुस्टिन। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। दोस्तों अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगत्सी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों अगले राजदूत रोमानिया में हैं राहुल श्रीवास्तव। ये IFS हैं 1999 बैच के। अगर दोस्तों रोमानिया के बारे में बात करें तो ये मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बुकारेस्ट है और करेंसी लियू है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्लाउस आयोनिश। दोस्तों क्विज में हमने पूछा था कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर था VN दत्त। VN दत्त अर्थात वीरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों ये मनोज मिश्रा को रिप्लेस करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है जिसकी स्थापना
1 सितंबर 1979 को हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी। पीवी सदानंद गौड़ के बारे में बात करें तो ये हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं और आर.के. चतुर्वेदी जो हैं सचिव हैं। आज का सवाल है, यूएसए में किस अश्वेत की मौत के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं? दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। वीआईपी स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।